बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली की समरी साबिक वजीर आजम की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराए के मुताबिक आजम खान ने कहा, समरी बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वजीर आजम और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। 15 जून से गायब आजम खान मंजर आम पर आ गए। बयान रिकॉर्ड करवाने अकेले नैब रावलपिंडी पहुंचे, बयान रिकॉर्ड करवाया और वापस चले गए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा कह चुके हैं कि बंद लिफाफे में ही समरी काबीना में मंजूर करवाई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मनसूबों का जायजा लिया गया। दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक मंजूर किए गए मनसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई से मुतालिक हैं। मनसूबों पर अमल दरामद के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी में इसाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल शामिल। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है। जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा, मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है इस वक्त। इलेक्शन दूर नहीं है। अवाम दोस्त मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद शुरू करवाएंगे। इस्लामाबाद में बैठे वालों को अंदाज़ा नहीं कि अवाम कितनी मुश्किल में है। कायदे अवाम ने सिखाया था कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये सफ़र सिंध भर में शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे इनकलाबी इक़दाम करेंगे। इस किस्म के मंसूबे बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी फराहम करेंगे। ऐसे मजबूत घर बनाकर देंगे जिन्हें सैलाब से नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। घरों के मालिकाना हुकूक घर की खवातीन को देंगे, क्योंकि खवातीन मुआशी तौर पर मजबूत होती हैं तो खानदान मजबूत होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के तमाम मुकदमात में गुनाहगार पाए गए। सबूत इकट्ठे करने के लिए इनकी गिरफ्तारी ज्यादा दूर नहीं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराहद अली के दावे। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम साबित हो चुकी, उन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। अब ये जमानत का केस नहीं बनता। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। चेयरमैन PTI पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर मामले पर बात उनकी नाअहली तक जा सकती है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज़म खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। मुल्क के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवाइद के लिए खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर इकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। इकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये तो खुफिया दस्तावेज है। ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन को पसे पुश डाला गया था। इस केस में जो भी होगा कानून साजी से ही मुमकिन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर कहा कि एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट में इंसानी हकूक का इतलाक ही नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में सिविलियंस को शामिल किया गया। गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल कैद की सज़ा का सामना नहीं। अभी तक 102 मुल्जिमान में से किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोयटा में कत्ल किए गए वकील के केस की FIR में नामजदगी के खिलाफ केस। चेयरमैन PTI की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। केस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को करेगा।
बेंच के तीसरे जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन PTI 24 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक हुकूमत ने काजी फायज ईसा केस की नजरसानी फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था। मौजूदा हुकूमत ने 1 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। 27 जुलाई 2022 को विफाकी काबीना ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चेंबर में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। तोशा खाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा नमाज जुमा के बाद दलाइल मुकम्मल करें, आपके पास आज जिरा मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं। ख्वाजा हारिस बोले उन्हें ताज़ा दम होना है, समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा, नमाज जुमा के बाद उनके पास वक्त नहीं है। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरे अदालत से निकल गए। वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस अदालत में नहीं आए। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील के इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत उनका अपना फैसला है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मरियम नवाज ने अपने बयान के साथ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का हवाला दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,920 की सतह पर बंद हुआ। यकीन दहानी कराते हैं कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं। रियल एस्टेट या ज़राअत पर मजीद 1 पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा कि तमाम दस्तावेजात वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़कर जाएं। मौजूदा पॉलिसीज़ बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफरात ज़र 7% पर चली जाएगी। अगर PIA की रीस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की परवाजें बहाल की जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। रनवे और नेविगेशनल सिस्टम आउटसोर्स नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरत अंगेज हुकूमत के दौर खात्मे के करीब है। ये सियासी इंजीनियरिंग की बदसूरत आलाकारों के खात्मे का दौर है। इस हुकूमत ने मईशत और जमहूरियत की तबाही की सदारत की। इन 16 महीनों में जो लूट मार हुई वो भी बेमिसाल। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर दी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के पेट्रोल पंप मालिकान से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का इम्कान है। खैबर की तहसील बाड़ा और पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश हमलों की तहकीकात में अब तक पेशरफ न हो सकी। बाड़ा में खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल न हो सके। हयाताबाद में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमलावर के जेर इस्तेमाल मोबाइल सिम किसी और के नाम पर थी। हमलावर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई टेलीफोन कॉल्स पर बात की। सिम के मालिक ने बयान दिया है कि उसकी सिम गुम हो गई थी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बाजौड़ की तहसील मामून के इलाके गिरे में गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम धमाका रिमोट के जरिए किया गया। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इससे पहले गुज़श्ता रात पेशावर के थाना सरबंद की रिहाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। फसलें शदीद मुतासर। घोटकी के गाँव नाड़ी गडानी के मुकाम पर मसू नहर में 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से कपास और चावल की फसलें और 2 देहात ज़ेरे आब। दरियाए रावी के सैलाबी रेले के बायस नारोवाल में हज़ारों एकड़ आराजी ज़ेरे आब। जसड़ के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव 68,094 क्यूसिक है। चिन्योट में दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। मोजा साहमल के करीब जमीनी कटाव के बायस मजीद मकानात गिर गए। मोजा साहमल और अडा कप को मिलाने वाली राबता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लाहौर के इलाके चुहंग में दरियाए रावी का पानी मुल्तान रोड से मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया।
नानू डोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह। मुकामी जमींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी जखीरा करने की गरज से हेड बलूकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नागिन चुरंगी में बारिश के बाद सीवरेज की लाइन फट गई। पानी रोड पर जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कई गाड़ियां सड़क पर खराब। मेट्रो स्टेशन की छत से भी पानी टपकने लगा। सरगोधा के DHQ अस्पताल से नौमौलूद बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अस्पताल स्टाफ को गिरफ्तार करने और बच्चा बरामद करने का मुतालिबा। डॉक्टर्स और नर्सेज पर अगवा में मुलविस होने का इल्जाम। अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद बच्चा 4 दिन पहले गायब हुआ था। अस्पताल हुकाम का कहना है कि अगवाकार एक खातून है जिसे पुलिस CCTV वीडियो की मदद से तलाश कर रही है। मुजाहिरीन ने नौमौलूद की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। बाहर तो नहीं जाना, शहबाज गिल भी बाहर हैं। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत के जज का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, शहबाज गिल जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, हम यहीं हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ना फवाद चौधरी का फ़ोन ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया, ना वॉइस मैचिंग करवाई गई। दस्तावेजात फराहम करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने कहा, जब आप मुल्ज़िमान के वकला को कुछ देंगे ही नहीं तो केस आगे कैसे चलेगा। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारक का कहना है कि तोशा खाना केस चोरी का केस है, मजीद भागने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। किसने कहा था कि तोहफे बेचने और रिकॉर्ड ना रखें। चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका, भागने और तारीखें लेने से वो बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दलील दी जाती है कि बाकियों ने भी तोशा खाना से तहाइफ लिए, किसी ने तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त नहीं किए। आप केस को 6 साल तक चलाना चाहते हैं तो चला लें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहरमती पर दोनों रहनुमा को OIC के तहत सख्त इक़दामात पर इत्तेफाक। आलम इस्लाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सफ़ीरों को एहतजाजन स्वीडन से वापस बुला ले। इससे पहले एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान की बेहरमती के वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडा का हिस्सा है।